हे गाइस, आज मैं एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगा सोशल साइंस एसएसटी फरवरी मार्च 2021 का एग्जाम के आंसर्स और क्वेश्चंस। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए है तो इसे प्लीज देखिए जिनका पेपर हो गया है, नहीं हुआ है। अगर आप वीडियो के बनाने के अगले साल आ रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल पता चल सके पेपर कैसा आ रहा है, तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए मैंने टिक किया है, अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, वैक्सी एंड स्मॉल लीव्स आएगा इसका, सेकंड वाले का। थर्ड का आएगा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मैंने तो यही किया, ऊपर वाला मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं अब तक। फिर दोस्तों इसमें हमारा गलत आएगा, ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, ये वाला आएगा। ठीक है, फिर नेम द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी जी, इसका था आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये फोटो देंगे और इसका आंसर आएगा विक्टोरिया टर्मिनस। फिर किस सिटी में? मुंबई के अंदर। दोस्तों अब हमें बताना था स्लोगन, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू लाइफ, तो इसका हमें स्लोगन बताना था क्या सही है। तो देखो, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू लाइफ तो नहीं है, तो यहाँ पर फ्रीडम आना था। The revolt of 1857 is called the first war of independence because इसका आना था it was first time different section of Indian society united against foreign rule। मतलब कि ये पहली बार था जब अलग अलग जात के लोग या कास्ट के लोग थे इंडियन की सोसाइटी के, जो वो एकजुट हुए थे बाहर के देश को भगाने के लिए, मतलब ब्रिटिश को भगाने के लिए। इसका हमारा CABB आया था क्योंकि पहले होम लीग हुई थी, फिर छोरा छोरी, फिर नॉन कॉर्पोरेशन और फिर जलियांवाला बाग। ठीक है, नहीं गाइस ये थर्ड है, मैंने वो गलती से मार्क किया हुआ है, सॉरी है। इसका APJ अब्दुल कलाम, इन द वर्ड ऑफ आवर लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, there is not for the enlightened and ignited mind will transform India into a empowered beautiful nation। आप देख लीजिए, मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ वापस। दोस्तों ये गांधी जी वाला क्वेश्चन मैंने बताया भी था, आएगा, आपसे बुक का नाम पूछा जा सकता है। तो इसका ये वाला है, वो मैंने गलती से कर लिया बस में मार्क, और इसका ये आंसर आएगा। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट की जगह आएगा लास्ट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह आएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, और फिर नेम द इंस्टीट्यूशन दैट इज तो दोस्तों इसका आंसर आना था ECI। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर ये पूछा गया है एक्सप्लेन एनी वन रीजन फ्रॉम टीटिंग 1967। इसके अंदर ये आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू थे वो कांग्रेस से थे, पर 1967 के बाद बहुत सारी जो थी अलग अलग पार्टीज थी, उन्होंने भी हमारा डेमोक्रेटिक पार्टीज थी, उन्होंने भी हमारा चांस लिया और वो भी इलेक्शन लड़ने लगी। तो उसके बाद क्या चेंज आया, हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक हो गई, डेमोक्रेसी आ गई हमारी कंट्री के अंदर की पीपल थे वो इलेक्ट कर रहे थे और अलग अलग गवर्नमेंट थी वो पीपल के हिसाब से इलेक्ट होनी थी। इसका दोस्तों हमारा ये वाला था, और इज द टिक राइट का थर्ड वाला, उसका ये वाला। फिर इसका आएगा स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। द इंडियन पार्लियामेंट द हाउस ऑफ पीपल इज नोन एज लोकसभा। वाइज इसका आएगा अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ राज्य लोकसभा। ठीक है, स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। और इसका हमारा आंसर आएगा पीस एंड डिफेंस। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इंडियन फेल वेसेंट, कि अगर जो प्रेसिडेंट है उन्हें कुछ हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है सडन डेथ, तो उनकी जगह उनकी कुर्सी पर कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। जैसे कि अगर 2 मॉनिटर होता है, एक असिस्टेंट मॉनिटर और एक हमारा क्लास मॉनिटर होता है। जिस दिन मॉनिटर एब्सेंट होता है उस दिन क्या करता है, असिस्टेंट मॉनिटर आता है। जैसे हमारा स्वामी वाला चैप्टर था कि उसके अंदर असिस्टेंट हेडमास्टर थे वो सैम्यूल बन गए थे। ठीक है, और रिटायर्ड जज आएगा इसका द लोएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सेम आएगा इसका, गलत कुछ भी नहीं था इसके अंदर। फिर व्हाट इज एसेंशियल फॉर टू मोर इफिशिएंट एंड रिड्यूस देयर वेस्टेज। आपको 3 वो लाइन लिखनी थी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था D3 का। फिर दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये तो बुक के हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन देख लीजिए बस आप। मैप के मैं बता दूंगा आपको आंसर, इजी क्वेश्चन आए थे बस। मेरा है वो एक क्वेश्चन है वो मेरे को समझ में नहीं आया था,
सिविक्स का ये वाला 33 क्वेश्चन, इसमें मुझे लग रहा है मेरे 2 नंबर कट जाएंगे। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए मैप की ओर बढ़ते हैं। ये 5 इंपोर्टेंट पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये मैंने बताई थी, ये आ गई। और देखो अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, तो रीजन ऑफ हाई रेनफॉल क्या था ये, अब वो मैप तो हमारा ले लिया था एग्जाम में, पर रीजन ऑफ हाई रेनफॉल हमारा दे रखा था दोस्तों ए के अंदर, अमेजोन बेसिन, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। रीजन ऑफ लो रेनफॉल इन अफ्रीका, आप सहारा भी लिख सकते थे, ठीक है। टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट इन नॉर्थ कनाडा, वो वेल्स ही बना देनी थी आपको अमेरिका के मैप में दोस्तों। और फिर हमारा हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था। हमें पता है हमारा कानपुर यूपी के पास है, लखनऊ के साइड में, और अमृतसर हमारा एकदम पाकिस्तान के पास है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो।